सभी के लिए जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो है अग्निवीर का फिजिकल है। अगर आपका 16 मीटर का आपका कोई सा भी एआरओ का फिजिकल हो, जैसे आपका ग्वालियर एआरओ का, राजस्थान का या कोई सा भी फिजिकल है यूपी कहीं का भी, आज की वीडियो प्रॉपर अग्निवीर वालों के लिए। भाई अगर आप ये वीडियो फॉलो करते हो, भाई अगर आपका टाइमिंग मान लो 6:30 मिनट आ रहा है या 6:20 आ रहा है, तो कैसे आपको फिजिकल लेना है, कैसे आपको फिजिकल निकालना है, और अगर आपका 5:20 5:30 के समथिंग आ रहा है, एक्सीलेंट कैसे मानना है, भाई इस वीडियो में बता रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अग्निवीर का जो फिजिकल होता है वो होता किस तरह है। जैसे आपको लाइन में कितने बजे लगा दिया जाता है, एंट्री कितने बजे दिया जाता है, और आपका हाइट चेक कितना होता है, कितना हाइट मांगा जाता है, उसके बाद चेस्ट कब नापा जाएगा, और आपका जो फिजिकल होगा कितने लड़कों का बैच बनेगा, और जब रनिंग होगा तो कितने लड़कों का बैच बनेगा, लाइन में कैसे लगाया जाता है और कैसे रनिंग करना है आपको 4 राउंड में, वो सारा कुछ बता दूंगा। भाई आज की वीडियो अगर आप फॉलो करते हो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। ठीक है, साथ में जो इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा डाइट। आपको जैसे आपका फिजिकल है तो फिजिकल से एक दिन पहले क्या लेना है और फिजिकल के तुरंत पहले क्या खाना है। ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात, जैसे अगर पैर दर्द वगैरह हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए वो बता दूंगा। अगली बात, आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। जैसे आपका एंट्री हो रहा है तो उस समय आपको कौन सा डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा। ठीक है, आपको साथ में अगर आपके पास कोई सा डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अभी बनवा लोगे, इस हिसाब से मैंने ये बनाया है। ठीक है, अगला और सबसे इंपोर्टेंट मेडिकल। जैसे फिजिकल हो जाता है, आप क्वालिफाई हो जाते हो, उसके एक दिन बाद यानी कि अगले दिन या 2 दिन बाद आपका मेडिकल ले लेते हैं। आपको मेडिकल में क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या चेक होगा, वो सारा कुछ मैंने बता दिया। और क्या जैसे अगर आपको कोई दिक्कत है तो अभी से आप सही करवा लेते हो तो बहुत बेनिफिट रहेगा, आपका मेडिकल में पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ये, आपको कैसे दौड़ना है फिजिकल में। लाइन में पहले जैसे आगे लाइन में कैसे लगना है, और जैसे अब बहुत लड़के हैं तो बाहर से कैसे निकलना है वो सारा कुछ बता दूंगा। ठीक है, और साथ साथ अगर आप हमसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो इस नंबर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ऑनलाइन ट्रेनिंग में हम आपको सारा कुछ बताते हैं, डेली का वर्कआउट शेयर करते हैं, डाइट रूटीन शेयर करते हैं, और रनिंग कैसे करनी है, भर्ती कैसे देना है, सारा कुछ बताते हैं। उसकी ऑनलाइन फीस रहती है मात्र 399। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। सबसे पहले हम आते हैं एंट्री गेट पे। जैसे आपका मान लो आपका 15 अगस्त से भर्ती है, आपका एंट्री कितने बजे होगा पहले वो समझ लीजिए। जो आपका एंट्री होगा वो लगभग रात के 12 बजे यानी कि स्टार्ट हो दिया जाएगा, आपका एंट्री चालू हो जाएगा। आपको लगना कितने बजे वो समझ लीजिए। आपको कोशिश करना है जितना हो सके लगभग 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच आप लाइन में लगिए, क्योंकि अगर आप 12 बजे लग जाओगे तो आप बहुत अंदर बैठे रहोगे लगभग 1 से 2 घंटे। तो कोशिश करें 1 से 2 बजे के बीच आप नींद प्रॉपर ले लें, जिससे आप अच्छा रेस्ट रहे, बॉडी रिकवर रहेगा तो अच्छा दे पाओ। ठीक है, लाइन में लग जाते हैं लगभग बता रहा हूँ, एक दिन में आपका लगभग 1000 से लेकर 3000 बच्चों का फिजिकल होता है, और ज्यादा हो सकता है 5000 तक बच्चे पहुंच सकते हैं एक दिन में। वो उनके हिसाब उनके ऊपर डिपेंड करता है वो कितना बच्चों को फिजिकल कराते हैं एक दिन में। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ बहुत लंबी लाइन लगी रहती है, या फिर वो यहीं के बैरिकेड लगा देते हैं तो बार बार यहीं के ही घुमा देते हैं, तो लंबी लाइन लगती है तो थोड़ा सा अच्छे से लगे। ठीक है, दूसरी बात, जो एंट्री रहेगा वो रहेगा लगभग 4 बजे और 5 बजे करीब चलेगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब अगर आता है जैसे देखना, सबसे पहले जो एंट्री लगती है तो उसमें देखना एक तो आता है आपका हाइट। सबसे पहले होता है आपका हाइट चेक। जो आपका हाइट रहेगा वो 167 से लेके 170। जैसे आपका टेक्निकल का है, कलर का है, तो आपका हाइट कम रहेगा, और जो जीडी का रहेगा वो रहेगा 170 से। ठीक है, और जहां तक हो सकता है वो यहाँ पर कम हाइट रखते हैं। यहाँ पर वो मान लो अगर 170 बार होगा तो 169 और 168 हाइट रखते हैं, क्योंकि उनको यहाँ फिजिकल अंदर ज्यादा लड़कों को कराना है, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात, आपको हाइट नापने का तरीका बता देता हूँ। कोशिश करें बैग वगैरह नीचे रख दें। अगर आपका हाइट कम है और आप बैग टांगे तो थोड़ा सा पीछे हो जाओगे, 1 इंच आपका हाइट वैसे कम हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, ये हो गया। और जूते वगैरह वो हाथ में लेलवा देते हैं, पैर ही निकलवा देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखना जो डॉक्यूमेंट रहेगा, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट लगता है वो लगता है एक तो आपका आधार कार्ड। ठीक है, जो आईडी रहता है, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, कोई सा भी। साथ में लगता है जो आपका एडमिट कार्ड है वो। ठीक है, ये दोनों लगते हैं आपके गेट पे, और एक फोटो साथ में आधार कार्ड या एडमिट कार्ड के साथ। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद वो आपको एंट्री करा देते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका जो एंट्री होगा, यहाँ से आपको एंट्री करा दिया जाएगा, और यहाँ पे आपका जो या तो ट्रैक के बीच में बैठा दिया जाएगा, या फिर कैंपस वगैरह होगा तो यहाँ साइड पे कैंपस बना दिया जाएगा, यहाँ पे आपको बैठा दिया जाएगा, और यहाँ पे आपका फिजिकल चलेगा। ठीक है, यहाँ पे लगभग आपको 2 घंटे या 3 घंटे, जब तक पूरे लड़के नहीं आते तब तक नहीं करा देते। और जो बैच चलाते हैं वो लगभग 4 बजे से अब लगभग 5 बजे के अंदर कराते हैं रनिंग, मतलब 4 या 5 बजे के बीच रनिंग कराते हैं, और जो रनिंग चलता है वो लगभग 8 बजे तक चलता है। ठीक है, इतने जितने बैच बनते हैं 8 10 जितने बैच बन जाते हैं उतने। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ बैठ रहे तो यहाँ के बाद आपको अंदर लिया जाता है, या तो कैंपस में बैठा दिया जाएगा या फिर बीच ग्राउंड में। बीच ग्राउंड के बाद आपको अंदर लिया जाएगा ट्रैक के बीच ना। जो यहाँ पर जो बैच बनते हैं वो बनता है लगभग 100 लड़कों से लेके 300 लड़कों के बीच बनता है। वैसे जो अभी अग्निवीर भर्ती चल रही है उसमें ज्यादातर वो 100 बंदों से लेकर 150 बंदों के बीच दौड़ाते हैं, ज्यादा बंदे नहीं दौड़ाते, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि लड़के 200 भी कर देते हैं और 250 भी कर देते हैं। ये हो गया। अब देखना यहाँ पर जो लाइन में लगते हैं
यहाँ पर आपके ये फौजी खड़े रहेंगे और यहाँ पे आपको बैठा दिया जाएगा। अब यहाँ बंदे गलती क्या करते हैं, वो एक पत्र पढ़ते हैं, जो शपथ पत्र रहता है वो पढ़वाते हैं किसी लड़के से या वो खुद पढ़ते हैं। तो बंदे क्या करते हैं, उन पे ही ज्यादा ध्यान देते हैं और वो क्या करते हैं, पढ़ते पढ़ते बीच में बातें करते करते वो पीछे हट जाते हैं और गु बोल देते हैं। और बंदे क्या करते हैं, उनको देखते रहते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आप जैसे ही यहाँ पे आ जाते हो बिल्कुल ऐसा सतर्क रहना है आपको कि वो कब हल्का सा गो बोलेंगे, हल्का सा गो, इतने में ये भर्ती चालू हो जाती है। देखना, एक समझना, जैसे ही जो यहाँ के जो फौजी है वो साइड में जाते रहे तो आप समझ लेना भर्ती स्टार्ट होने वाला है, ध्यान रखना। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो सारे कुछ यहाँ खड़े हैं, पूरे फौजी यहाँ खड़े हैं और कभी कभी पीछे से गो बोल देते हैं कि पीछे से गो, तो यहाँ से भर्ती चालू हो जाती है। ये भी हो सकता है, ये बहुत रेयर कंडीशन में होता है, जब कभी होता है। लेकिन ये ध्यान रखना, ज्यादातर यही होता है कि जैसे फौजी अड्डे रखते हैं तो फिजिकल स्टार्ट होने लगता है, ध्यान रखना। ये दूसरी बात, शुरुआत में कोशिश करना लगभग 300 मीटर तक आपको अच्छा पेस लेके चलना है भाई। ये आपको प्रैक्टिस करना है शुरुआत में 300 मीटर शूट लगाने का। अगर शुरुआत का 300 मीटर आप अच्छा ले लोगे तो भाई आप आगे चल पाओगे। लेकिन अगर आपका शुरुआत का 300 मीटर स्लो रह जाओगे तो भाई आप पहले से ही पहले राउंड में बाहर हो जाओगे, ध्यान रखना इस बात को। तो शुरुआत के देखना, एक बात ध्यान रखना, 100 लड़कों का अगर बैच बन रहा है तो कोशिश करना आगे के जो 20 लड़के दौड़ रहे हैं या आगे के जो 15 लड़के दौड़ रहे हैं उनमें रहने का आपको लगभग एक राउंड में, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा राउंड रहेगा उसमें थोड़ा सा कोशिश करना, फिर से जितना हो सके कोशिश करना स्टेप पकड़ के चलना भाई। स्टेप अगर छोड़ दिया, अगर ग्रुप छोड़ दिया भाई तो आप पीछे रह जाओगे। इसलिए ग्रुप प्रैक्टिस करें, मैंने कई बार बताया भाई ग्रुप में टाइमिंग लगाना मेन रहता है। यहाँ पे टाइमिंग लगाना, अगर आपको टाइमिंग लगाना आता है तो भाई अगर आपका 6 मिनट आ रहा है तो आप 5:45 ले आओगे और क्वालिफाई कर लोगे। और अगर आपका 5:30 आ रहा है, 5:45 आ रहा है और आप अच्छे से दौड़ जाते हो तो एक्सीलेंट भी मार दोगे। तो इसमें मेन रहता है दौड़ना और दौड़ने का तरीका, तो इस बात का ध्यान रखना। ये हो गया। जो भर्ती रहती है, भर्ती में सिर्फ एक राउंड तक लड़के चलते हैं भीड़ में, एक राउंड तक आपको संभलना है पहले राउंड में। बाकी का दूसरा राउंड जब स्टार्ट होता है तो पूरा अपना अपना चला के चलते हैं। और कई बंदे गलती क्या करते हैं, शुरुआत से दूसरी पट्टी बाहर की पट्टी लेके चलते हैं, जिससे जो ट्रैक रहता है वो रहता है 50 मीटर का, ठीक ऐसे में तो वो उनको जो पड़ता है वो पड़ता है 450 का। तो भाई ये गलती ना करें, कोशिश करें अगर जैसे मान लो यहाँ पे थोड़ा सा भीड़ रहता है तो आप बीच में से यहाँ से दौड़ सकते, लेकिन ऐसा ना करें पूरा बाहर से ही दौड़ रहा है, यहाँ पे जगह खाली लगी फिर भी यहाँ से दौड़ रहा है, ये गलती ना करें, इस बात का ध्यान रखें। ऐसे करके आप लगाओगे आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, आपका टाइमिंग 100% कम होगा और अच्छे से आएगा भाई। अब आता है जैसे आपका फिजिकल क्वालिफाई हो जाता है, उसके बाद को लगभग 40 या 50 या 1 घंटे बाद आपका होने लगता है बीम स्टार्ट। बीम जो रहेगा वो आपको 10 लगानी है। जैसे अगर नर्सिंग बार होगा तो 6 में क्वालिफाई कर देते हैं, 7 में क्वालिफाई कर देते हैं, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन अगर आप जीडी से ट्रेड से तो आपको 10 मारने हैं, तभी आपको 40 नंबर मिलेंगे। अगर कम लगाते हो तो कम नंबर मिलेंगे। तो इसके लगाने का भी तरीका थोड़ा ध्यान रखें। अगर इसका वीडियो चाहते हो कमेंट कर दो बीम, तो मैं उसके लिए वीडियो लाऊंगा, ठीक है। ये हो गया। अगला इसके बाद होता है चेस्ट। आपका चेस्ट मेजरमेंट होता है, हाइट मेजरमेंट होता है और वेट। जो वेट रहेगा वो मिनिमम आपका 50 से 52 किलो के बीच होना चाहिए भाई। अगर ये नहीं हुआ तो बाहर हो जाओगे। तो चेस्ट रहेगा वो रहेगा 77 से 82, ये होना चाहिए 77 नॉर्मल और 82 फुलवाने पर, तो ये होना चाहिए। ये हो गया। अब इसके बाद जो आता है वो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या होता है वो समझ लीजिए। क्या क्या चाहिए आपको, सबसे पहला तो आपका आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए, आपके फिंगर आने चाहिए, आपका जो फोटो है वो चेंज होना चाहिए, नया फोटो होना चाहिए, ठीक है। एड्रेस वगैरह है वो सही होना चाहिए और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपका मार्कशीट से मैच होना चाहिए भाई, ठीक है। ये हो गया। दूसरा आता है जो सबसे इंपोर्टेंट है 8 फोटो आपके, 4 फोटो वो जो एडमिट कार्ड में फोटो लगा है वो और 4 नेम डेट वाले न्यू वाले, ठीक है। ये हो गया। अगला आता है जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल का होना चाहिए भाई। जाति जो प्रमाण पत्र है वो सेंट्रल वाला होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा आय प्रमाण पत्र अपना होना चाहिए, अगर नहीं है तो पापा का भी चल जाएगा, ठीक है। अगला आता है स्थानीय मूल निवास, ये आप अपना बनवा ले भाई, ये बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। अगर नहीं है बाई चांस आपने नहीं बन पाया तो अभी 1 से 2 महीने बचे हैं, आप बनवा सकते हो। अगर आपका नहीं है तो पापा का भी चल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अगला आता है 8वीं 10वीं या 12वीं का मार्कशीट का जो भी क्वालिफिकेशन हो वो आप ले जाइए साथ में मार्कशीट, ठीक है। इनके आप 2-2 3-3 सेट बना लीजिए फोटो कॉपी की। आप घर से ले जाओगे तो ज्यादा सही रहेगा, आप बना के ले जाए 3-3 सेट, ठीक है। ये हो गया। अगला जो आता है वो आता है एफिडेविट होना चाहिए भाई। एफिडेविट बहुत ज्यादा जरूरी है सबसे, और जो जरूरी है वो होता है आपका प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड, ये भाई होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा भाई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए भाई। अगर ये नहीं होगी भाई आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट वाला, मेडिकल में आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है तो समझ लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी पहला आता था आपका आंख, 6x6 का होना चाहिए भाई। आंख में देखना मेडिकल होता है कैसे समझ लीजिए। जो आंख का मेडिकल रहता है वो आपको यहाँ खड़ा कर दिया जाएगा, और यहाँ पे एक तो होता है कलर ब्राइटनेस, उसको चेक किया जाता है, एक किताब से पढ़वा के चेक किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे आपका एक बोर्ड लगा रहेगा इसी तरह का, उस पे आपके अक्षर लगे रहेंगे ABC 1 2 3 4 छोटे छोटे अक्षरों में, कुछ बड़े, तो उसको पढ़वाया जाएगा। उससे अगर आपका जैसे मान लो थोड़ा बहुत दिक्कत है तो भाई प्रैक्टिस करोगे सही हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। ये हो गया आपका।
और अगर कोई लेजर वगैरह कराना चाहते हो तो आप करा सकते हो भी, ठीक है, ये हो गया। अगला आता है कान का। कान का भाई विशेष करके ध्यान रखें, जो सफाई करवाना है कान की तो लगभग 5 से 6 दिन पहले करावे। ऐसा नहीं है कि आज फिजिकल देने जा रहे हैं और कल साफ कराया आपने, तो ये बात गलती ना कर। आपका कान उसको थोड़ा सा भी दिक्कत लगा या थोड़ा सा पर्दा गिरा लगा तो वो बाहर कर देगा, मेडिकल अनफिट कर देगा, तो इस बात का ध्यान रखें। और कान में कोई छेद वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अब आता है अगला नाक। नाक की जो हड्डी रहती है भाई, ये वाली हड्डी टूटी नहीं होनी चाहिए भाई। अगर ये हड्डी टूटी रहेगी तो भाई आपको बाहर कर दिया जाएगा, ये हो गया। अगला आता है सबसे इंपोर्टेंट और सबसे जरूरी, नोकनी। नोकनी बहुत ज्यादा लड़के फेल होते हैं, तो भाई इसके लिए ध्यान रखें, इसके लिए प्रॉपर एक्सरसाइज बताए, प्रॉपर एक्सरसाइज करना है इसके लिए, तो आपका 1 से 1.5 महीने में कवर हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अगला आता है हड्डी। आपकी कोई सी भी हड्डी टूटी नहीं होनी चाहिए, आपकी चाहे उंगली जो या पैरों की है या कोई सी भी हड्डी टूटी नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है, ये हो गया। अगला आता है जैसे आपको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, कोई बीपी शुगर कैंसर वगैरह कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, तो बाहर कर दिया जाएगा। अगला आता है हथेली। जो आपकी हथेली होती है, इनको जो पसीना चेक किया जाता है, बंद करवा के पसीना चेक किया जाता है भाई, इसका ध्यान रखें, ये ना होना चाहिए। अगर ये होगा तो बाहर कर दिया जाएगा। अगला ये नी एल्बो रहता है, ये आपका टच करवा के, ऐसे अगर टच हो जाता है सीधा करवा के, अगर टच होता है तो फिर बाहर कर दिया जाता है भाई, ठीक है, तो ये हो गया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें बाहर किया जाता है। बाकी का अगर कोई होता है तो उनमें ज्यादा दिक्कत नहीं रहता, मेडिकल रीचेक दे देते हैं अगर और किसी होता है, ठीक है, तो ये हो गया। अगला आता है जो डाइट रहता है, रनिंग से पहले क्या खाना है। तो सबसे पहले फिजिकल के ये 15 दिन 20 दिन पहले से ही आप इलेक्ट्रोल पाउडर डेली का इस्तेमाल कर देती हैं, ठीक है। दूसरी बात, हेल्दी खाना खाएं। और जो रनिंग से पहले या तो आप देखना सेब खा लें, जैसे आपका फिजिकल है, आप बैठे हो यहाँ पे, आपको भूख लग रहा है तो आप सेब खा सकते हो। दूसरा सबसे जरूरी, फास्टर कर का एनर्जी जेल आप ले सकते हो, 30 से 40 रुपए का आता है। इसे आप रनिंग से पहले 30 मिनट या 40 मिनट पहले पी सकते हो, इससे आपको बॉडी बहुत ज्यादा पावर आएगा और बहुत ज्यादा एनर्जी आएगा। अगला, अगर आपके पैर में दर्द हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है पैर में दर्द हो रहा है, तो आप एक गोग्रन की टेबलेट खा सकते हो, ठीक है, इससे आपके पैर में दर्द नहीं होगा और बॉडी में थकान नहीं होगी जल्दी, ठीक है, ये वो सारा कुछ हो गया। अगर ये जानकारी अच्छी लगी भाई तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना।